हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी कक्षा के अध्याय 15 जिसमें मुद्रा के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने देखा है अध्याय 14 के दोनों वीडियो देखे हैं, जिसमें एक में अध्याय 14 के बारे में बताया है और दूसरे वीडियो में अध्याय 14 के इबारती सवालों को हल करके बताया गया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम मुद्रा के बारे में जानेंगे, मुद्रा क्या होती है। ठीक है, तो मुद्रा क्या होती है मैं आपको एक ये बता देता हूँ। फोटो मुद्रा का मतलब होता है रुपया पैसा। ठीक है, तो हमारे देश की जो मुद्राएं हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह के जो सिक्के हैं ना, ये पहले चला करता था। आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो जान जाएंगे कि ये कौन कौन से पैसे हैं। ये बीच वाला है 5 पैसा है, ये 2 पैसा है, एक नया है बोलते हैं इसको, एक नया बोलते हैं, ये 3 पैसा है, 10 पैसा, ये भी 10 पैसा। ठीक है, ये भी 10 पैसे। ये सब हमने देखा है, इसको अपने जीवन में इन सभी सिक्कों का इस्तेमाल किया है हमने। ठीक है, तो ये जो 10 पैसा होता है ना, ये 10 पैसे को 10 मिलाएंगे तब 1 रुपया बनता था। ठीक है, तो ये हम सब उपयोग किए हैं और ये आज के नोट है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सभी होती हैं मुद्राएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये जो 10 पैसा है, 10 पैसे को 10 मिलाएंगे तब वो 1 रुपया बनता था, अर्थात 100 पैसे मिलाकर 1 रुपया बनता था। अगर हम इस 20 पैसे को लेंगे तो 5 मिलाते थे, 20 पंचे 100 पैसा होता था और 1 रुपया बनता था। तो इसकी जानकारी आपको रखना है इस पाठ को पढ़ते समय। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में और कुछ आपके बुक्स में जो खाली स्थान है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो से आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिनको ज़रूरत है वहाँ तक। ठीक है, तो अध्याय 15 देखते हैं। यहाँ पे पहले में ही सवाल है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ठीक, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं अभी मैंने आपको बताया। 10 पैसे के 10 लेंगे तो 100 पैसा होता है और 100 पैसे के बराबर में 1 रुपया होता है। ठीक, ये 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में देखिए एक आदमी खड़ा है पोस्टर लेके, जिसमें लिखा है 1 रुपये बराबर 100 पैसे या 100 पैसे बराबर 1 रुपये, दोनों बराबर है। ठीक है, 1 रुपये के बदले में 50 पैसे वाले कितने सिक्के मिलेंगे। अगर 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है तो 50 के 2 मिलेंगे, 50 पैसा और ये 50 पैसा, अर्थात 2 सिक्के मिलेंगे। ठीक, 1 रुपये के बदले में 25 पैसे वाले 4 मिलेंगे, है ना। 25 धन 25 धन 25 धन 25, ये 25 चारों को मिलाकर 100 पैसे होंगे, अर्थात हमको मिलेंगे 4 सिक्के। ठीक है, तो इसको समझना है, यहाँ पे इसी बात को समझाया गया है। ठीक है, अब हम कुछ नीचे सवाल दिए, इसको हमको बदलना है। यहाँ पे देखिए पैसों को रुपयों में बदलकर लिखो। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ सवाल है और सवाल ये है कि अब पैसों को रुपयों में बदलकर लिखो। तो यहाँ पे कुछ पैसे दिए हैं और इसको बदलकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इससे पहले सभी चैप्टर्स में, चैप्टर 14, चैप्टर 13, चैप्टर 12, तीनों में मैंने बताया है कि अगर किसी छोटी इकाई को, यहाँ पे पैसा छोटी इकाई है और रुपया बड़ी इकाई है, रुपया बड़ा होता है। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये पैसे छोटी इकाई है, रुपया बड़ा इकाई है। तो किसी भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना होता है तो उसको हमको वहाँ पे भाग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर रुपये को पैसे में बदलना है तो गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रुपया बड़ा इकाई होता है, पैसा छोटा। बड़ा से छोटा में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं और छोटा से बड़ा इकाई में बदलने के लिए भाग करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, तभी आपका सवाल बन पाएगा। ठीक, तो 25 पैसे को हमको रुपये में बदलना है तो किससे भाग देना है, भाग देना पड़ता है। तो हम जान गए किससे भाग देना है, क्योंकि रुपये में 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है तो हम 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है 25 पैसे और हम इसको 100 से भाग देंगे, इस तरीके से बटे वाले। अब आपको मैंने बताया था कि अगर नीचे में 1, 2, 3 अंक है तो ऊपर भी आपको 3 अंक कर देना है, सामने 0 लगा देना है। ठीक, ये आप जान गए, ऊपर भी 3 अंक हो गए, नीचे भी 3 अंक। अब क्या करना है, नीचे में कितने 0 हैं, 1 0 2 0, तो ऊपर में इकाई की तरफ से 1 और 2 गिनना है और सामने दशमलव लगा देना है। ठीक, ये बन जाएगा इसका आंसर 0.25। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते जाएंगे, या तो यहीं पे लिख देंगे 0.25, ये रुपये बन गए। अब ये पैसे नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए 25 पैसे हैं तो यहाँ 25 लिखा है, सामने दशमलव लगा है, फिर 0 है, तो सभी वैसे 2-2 अंक के हैं तो सभी का आंसर वैसे ही आएगा 0.35, ये रुपये आएगा। यहाँ पे 0.40 रुपये, ये 0.45 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से ये 0.55 रुपये, ये 0.64 रुपये, 0.75
रुपये। ठीक है, आप इसको 100 से भाग देकर देख भी सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे आया कि ये 1 अंक वाला है, अब इसको हमको भाग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक वालों को हमने 1 को देखा, बाकी को वैसे ही उसी प्रकार से हल कर दिया। अब यहाँ पे 8 है, इसको हम 100 से भाग करके देखते हैं। देखिए ऊपर में 1 अंक है, नीचे 3 अंक है, तो हम ऊपर भी 3 अंक कर देते हैं इसको। ठीक, अब क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ से हम 2 अंक गिनेंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या बन गया, 0.08 रुपये। ठीक, ये बन गया इसका आंसर। ये भी 2 अंक वाला है, तो 0.85 रुपये, ये 0.96 रुपये। तो इस तरीके से इन सभी सवालों के आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे और भी कुछ खाली स्थान है, इसको हम देखते हैं। रुपयों को पैसों में बदलना वाला है, ये भी यहाँ पे पैसे से रुपये में, मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना है, अर्थात भाग करना है। ठीक है, तो भाग करना है, अब 3 पैसे को भाग करना है रुपये में बदलने के लिए। तो अभी जैसे 8 पैसे को किए थे तो क्या आया था, 8 पैसे 0.08 रुपये आया था, ये 1 अंक वाला। तो यहाँ पे भी 1 अंक में है 3 पैसे, तो उसी प्रकार से आएगा 0.03 रुपये, ये 0.08 रुपये। और 10 पैसे 2 अंक वाले हैं, इसको तो हमने कर ही लिया, 0.10 रुपये आएगा। ये 19 भी 0.19 रुपये, 37 0.37 रुपये, इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि 10 रुपये 75 पैसे बराबर कितने रुपये होंगे। यहाँ पे रुपया को भी शामिल किया है और पैसे को भी शामिल किया है, और पूछ रहा है कि इसको रुपया में बताना है। तो देखिए 75 को अगर हमको पैसे में बताना पड़ेगा तो कितना होगा, ये होगा, यहाँ ऊपर हमने 3 अंक किया और यहाँ से 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिए, ये 75 बन गया 0.75 रुपये। ठीक है, और 10 रुपये और हैं, तो 10 रुपये को यहाँ पे हम जोड़ देंगे, 10 और दशमलव के बाद 10 में कुछ नहीं है, दशमलव नहीं है, तो हम जीरो लगा दिए दशमलव के बाद, ये 10 रुपये। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 का 5, 7 का 7, दशमलव का दशमलव, 10 का 10, अर्थात 10.75 रुपये, ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आगे इसी तरीके से सवाल मिलेंगे हमको, वहाँ पे हमको ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अब तुम नीचे लिखे रुपये, पैसे को, रुपये और पैसे दोनों रहेंगे। ठीक है, रुपये पैसे को रुपये में बदल कर लिखना है। तो अभी यहाँ पे अगर ऊपर वाले को आप देखेंगे 10 रुपये और 75 पैसे, ठीक, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, 10 रुपये 75 पैसे, क्या बना है इसका आंसर, 10.75 रुपये बना है। अर्थात ये रुपये और पैसे है 2 अंक में, उसके बीच में सिर्फ दशमलव बस आया है। यहाँ पे हल किए है ना, आप हल को भी समझना है, सिर्फ दशमलव लगा देना है ऐसे नहीं करना है, पहले हल को समझना है, इसलिए मैंने पहले हल करके दिखाया है। तो यहाँ पे बीच में 10 और यहाँ 75 पैसे के बीच दशमलव लगा है, तो यहाँ पे वैसे ही आगे हम हल करेंगे तो वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए 15 रुपये 15 पैसे, तो पहले का आंसर होगा 15.15 रुपये, रुपये में बदल गए। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा का आंसर देखेंगे तो दूसरा का आंसर होगा 22 रुपये 22.20 रुपये। ठीक, तीसरा का क्या आंसर होगा, 36.45 रुपये। चौथा का क्या आंसर होगा, इस चौथे सवाल का 53.65 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत आसान है। ठीक है, आप समझ जाएंगे तो ये 5वां है और इसका आंसर होगा 60.60 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो सवाल है इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल है 17 रुपये 22 पैसे। तो इसी तरीके से अभी हमने जो लिखा है उसी तरीके से रुपये में लिखना है इसको, 17.22 रुपये। ये क्या होगा, 40.76 रुपये। ये क्या होगा, 66.50 रुपये, 70.85 रुपये, 86.25 रुपये। इसी तरीके से आपको बदलना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इसके बाद में आपके बुक में देखना कुछ सवाल है, इबारती टाइप का सवाल है। ठीक है, इस तरीके से ये 5 सवाल है लगातार, इन 5 सवालों को हम बारी बारी से हल करके देखेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले पहले सवाल पर। ठीक है, तो सवाल पहला कहता है, मुकेश ने बाजार से 23 रुपये 75 पैसे के मोजे, 175 रुपये की घड़ी और 90 रुपये 50 पैसे का चश्मा खरीदा। बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ पे कुल कितने रुपए खर्च किए, तो कुल कितने का मतलब है कि तीनों
जो सामान खरीदा है उसमें पूरे कितने खर्च हुए हैं उसको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो उसी के अनुसार हम जवाब भी लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल करेंगे। तो पहले तो हम हल करके देखते हैं। अब हल कैसे करेंगे, तो मुकेश ने बाजार से क्या क्या खरीदा है उसको हम देखेंगे। तो 23 रुपये 75 पैसे के मोजे खरीदे। क्या खरीदे? मोजे को कितने के खरीदा? 23 रुपये 75 पैसे। तो या हम इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा रुपए में बदल लेंगे। तो 23.75 रुपये होगा। ठीक, ये मोजे का हो गया। 175 रुपये घड़ी खरीदा है उसने 175। देखिए 175 में 5 इकाई है, 23 में 3 इकाई है, तो मैंने इकाई को इकाई के सीधा में लिखा है, दहाई को दहाई के सीधा में लिखा है। इसी तरीके से आप भी लिखेंगे तो सवाल का सही आंसर आएगा। 175 में और पैसे नहीं है तो हम दशमलव लगा के हम 0 कर देंगे। ठीक है, 175 रुपये हो गए ये। उसके बाद क्या खरीदा है उसने? 90 रुपये 50 पैसे का चश्मा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चश्मा और उसकी कीमत है 90 रुपये। 90 में भी इकाई 0 है तो इकाई को मैंने इकाई सीधा में लिखा है, दशमलव को दशमलव सीधे में लिखा है और पैसे 50 पैसे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90.50 रुपये। अब कुल मिलाकर पूछा है तो कुल मिलाकर का मतलब है इस तीनों को जोड़कर। ठीक है, तीनों को हम जोड़ देंगे, कितने हो रहा है। यहाँ पे सबसे दशमलव के बाद वाले में लास्ट में समझिए इसको हम बोलते हैं शतांश। यहाँ पे आएगा 5, 7 5 12 का 2, हासिल आएगा यहाँ 1, यहाँ पे दशमलव है दशमलव लगा दिए, 3 5 8, हासिल मिलाकर 9 और यहाँ पे 7 2 9 और 9 18 का 8, हासिल 1 और 1 2। तो ये टोटल उसने 289.25 रुपये खर्च किए, या हम कहेंगे 289 रुपये 25 पैसे खर्च किए। ठीक, तो पूछा है उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आपको उत्तर में लिख के बताना रहेगा उसने कुल 289.25 रुपये खर्च किए। ठीक है, अगर रुपये में पूछा तो हम रुपये में ही बताएंगे 289.25 रुपये खर्च किए। ठीक, तो ये है सवाल नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हल करना है अगला सवाल। तो चलिए हम आ गए सवाल नंबर दूसरे पे, और सवाल नंबर दूसरा है अख्तरी के पास 64.50 रुपये है, उसको और कितने रुपये मिले कि उसके पास 141.25 रुपये हो जाए। ठीक, अब इतना हो जाना है तो और कितना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए, मेरे पास 2 सेंटीमीटर की रस्सी है, मुझे और कितना चाहिए कि वो 4 सेंटीमीटर की रस्सी बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 सेंटीमीटर के पास इसको रखूँगा और इसमें से इतना निकालूँगा। अब जितना बच रहा है यहाँ से 2 सेंटीमीटर वही मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 4 सेंटीमीटर के पास मैंने रखा है तो पता चला कि जितना एक्स्ट्रा है उतना मुझे चाहिए, तो हम 141 के पास इसको रखेंगे। 141 में कितना एक्स्ट्रा है, 64 से कितना ज़्यादा है 141, उतने हमें चाहिए। तो ठीक है, तो वहाँ पे हमको घटाने की ज़रूरत है, कितना एक्स्ट्रा 141 उसको देखेंगे घटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम 141.25 को घटाएंगे 64.50 रुपये से। तो हल करते हैं इसको सवाल को। ठीक है, अब हल लिखेंगे अख्तरी के पास कितने रुपए हैं, सॉरी इतने रुपए है अख्तरी के पास, इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सवाल है अख्तरी के पास 64.50 रुपये है, इसे 141.25 हो जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 141.25 रुपये में से इस 64.50 रुपये को कम करना है। ठीक, घटाना है। तो 5 में से 0 घटेगा, 5 ही बचेगा, 2 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से लाएंगे 12, 12 में से 5 घटेगा 7, दशमलव सीधा दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 चला गया 0 है, यहाँ से लाएंगे 10, 10 में से 4 गया 6, अब ये 3 बन गया 13, 13 में से 6 गया बचेगा 7, तो 76.75 रुपये की उसको आवश्यकता होगी, तभी वो 141 रुपये बनेगा। ठीक है, तो उसके पास इतना रुपये हो जाए, कितने की कितने रुपये मिले, तो आपको आंसर में लिखना है अख्तरी को 76.75 रुपये मिलने पर 141.25 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ये सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर तीसरा को देखिए, रश्मि ने 9 रुपये के चॉकलेट, 12.50 रुपये के बिस्किट, 20.50 रुपये की शक्कर खरीदी, उसने कुल कितने रुपये खर्च की, अर्थात कुल कितने रुपये खर्च हो यहाँ भी जोड़ना है। ठीक है, तो आप हल लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना चॉकलेट।
चॉकलेट खरीदा है 9 रुपये के चॉकलेट, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, दशमलव लगा के, पैसे तो नहीं है उसके साथ तो 0 लगा देंगे। ठीक, अब 12 दशमलव बिस्किट, बिस्किट को कितने का खरीदा, 12.50 रुपये। और यहाँ पे उसके बाद क्या है, शक्कर, शक्कर कितने का है, 20.50 रुपये। ठीक है, अब इसको कुल मिलाकर पूछा है तो जोड़ देंगे सभी को। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस चिन्ह लगा देता हूँ। तो ये शून्य, 5 5 10 का शून्य हासिल या आएगा, यहाँ पे 1 दशमलव को मैंने सीधे में लगा दिया, 9 और हासिल मिला 10, 10 नीचे 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, तो ये 42, टोटल 42 रुपये खर्च किए, कुल 42 रुपये खर्च किए। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। सवाल नंबर 4, इसमें सुरजीत के पास 110.25 रुपये है, उसने 17.50 रुपये की मिठाई खरीदी, बताओ उसके पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ देखिए, इस इतने रुपए रखे थे, अब इतना खर्च कर दिए, अर्थात हमको इसमें से इतना कम करना है, अर्थात घटाना है। तो चलिए, पहले कुल रुपए उसके पास कितने थे, कुल रुपए था 110.25 रुपये। मिठाई कितने की खरीदी, मिठाई खरीद ली 17.50 रुपये। ठीक, इतनी की मिठाई खरीद ली, अर्थात यहाँ पे घटाना है हमको। तो 5 में शून्य घटेगा तो 5 ही रहेगा, 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से लाएंगे चिल्लर करके, तो ये 12, 12 में से 5 घटेगा 7। ठीक, अब यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। ठीक, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे जो 11 दिख रहा है अब 10 हो गया, 10 में से गया 9। ठीक है, तो उसके पास में बचेगा 92 रुपये। ठीक, 92 रुपये और 75 पैसे का है, या 92.75 रुपये उसके पास बचे, 92.75 रुपये शेष बचे। ठीक, इसी तरीके से हल करना है आपको सवाल नंबर 5 को। मुन्नी के पास 327 रुपये है, उसने 72.50 रुपये का चावल, 50.25 रुपये का गेहूँ और 40 रुपये की शक्कर खरीदी, बताओ उसके पास कितने रुपये बचे। यहाँ पे भी बचने वाली सवाल है, तो कम करने का है, घटाने हैं। ठीक है, तो हल लिखेंगे, मुन्नी के पास कुल कितने रुपए है उसको पहले हम लिख लेते हैं। मुन्नी के पास है 327 रुपये। पहले उसने क्या क्या खरीदा, चावल, चावल कितने की खरीदी है उसने, 72 दशमलव, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है ना, कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पे 72.50 रुपये की चावल। फिर गेहूँ कितने की खरीदी, ऐसे ही बारी बारी से लिखना रहेगा। गेहूँ है 50.25 रुपये। ठीक है, फिर शक्कर, शक्कर कितनी की खरीदी है, शक्कर खरीदी 40 रुपये की, तो 40 लिखेंगे, और पैसे नहीं है तो दशमलव लगा के 0 लिख देंगे। अब क्या करना है, हमको घटाना है 327 में से। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर रखते हैं और इन तीनों को हम जोड़ते हैं। इसको हम अभी इस संक्रिया से बाहर रखते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे कि कितना खर्च हुआ टोटल। तो यहाँ पे 5 का 5 जोड़ रहे हैं ना, 5 2 7, यहाँ पे धन चिन्ह लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन, 5 2 7, तीनों को जोड़ रहे हैं ना, जितना खर्च हुआ है, चावल गेहूँ और शक्कर में खर्च हुआ उसको जोड़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 2 का 2, 5 7 5 12, 12 4 16, कुल खर्च हुआ 162 रुपये 75 पैसे। तो अलग से जगह में क्या करेंगे, ये उसके पास जो कुल पैसे थे, ठीक कितने थे, 327.00 रुपये में से 162 को घटा देंगे, 0.75 रुपये को क्या करना है, घटाना है। अब घटाएंगे तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से चिल्ला लाते जाएंगे, 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, ये 9 हो जाएगा पहले वाला 0, 10 में 5 कम करेंगे 5, यहाँ पे 9 में 7 करेंगे 2, यहाँ पे 7 था 6 हो गया, 6 में से 2 कम करेंगे 4, यहाँ पे ये 12 में 6 कम करेंगे 6, और ये 2 में 1 कम करेंगे 1, तो ये 164.25 रुपये शेष बचे। तो यहाँ पे लिख देना है शेष 164.25 रुपये बचे। ठीक, किसी को पूछा है शेष कितने बचे, कितने बचेंगे। तो ये रहा सवाल नंबर 5, और इसके बाद भी कुछ सवाल है उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बच्चों, आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। आपको नहीं समझ में आएगा आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, और इस तरीके से आपको सवाल हल करने हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।